Hello everyone. Yesterday we have completed the discussion of 9 questions which Acharya Agnivesh have asked from Bhagwan Punarvasu Atre, and today we will continue with the 10th question जो कि कल रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है जो कि आचार्य अग्निवेश ने भगवान पुनर्वसु आत्रे से पूछा था। उन्होंने पूछा व्यास तो विधि भेदाता चा पृथक भिन्नस्य लक्षणम। उन्होंने बोला भगवान ये बताइए कि ज्वर के भेद तथा लक्षण क्या हैं। तो भेद के बारे में हमने पहले ही मतलब टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो द्विविध भेद के बारे में हमें पढ़ना है, तो द्विविध भेद में पहला है शारीरिक और मानसिक ज्वर। दो टाइप का होता है, शारीरिक और मानसिक ज्वर। इसके लिए आचार्य चरक कहते हैं शारीरो जायते पूर्वम देहे मनसी मानसः, मतलब शारीरिक रोग जो होते हैं वो पहले शरीर में होते हैं और मानसिक रोग जो होते हैं पहले मन में होते हैं। बाद में क्या होता है, शारीरिक रोग मानसिक हो जाते हैं और मानसिक रोग शारीरिक हो जाते हैं। तो ये उन्होंने बोला है शारीरिक और मानसिक ज्वर में। आगे उन्होंने बोला इंद्रियाणाम च वैकृत्यम गेयम संताप लक्षणम। इंद्रियों में विकृति आ जाना संताप के लक्षण है, क्योंकि ज्वर में क्या होता है, बोला जाता है ना देह इंद्रिय मनस्तापी ज्वर संताप लक्षणम। तो देह में शरीर, देह मतलब शरीर में, मन में और इंद्रियों में जब ताप उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम ज्वर बोल देते हैं। तो संताप का लक्षण इन्होंने क्या बताया, इंद्रियों में विकृति आ जाना, इधर पे शारीरिक और मानसिक ज्वर में। दूसरा जो टाइप है द्विविध भेद में वो है सौम्य और आग्नेय ज्वर। सौम्य मतलब विच इज रिलेटेड टू कोल्ड पोटेंसी और आग्नेय मतलब विच इज रिलेटेड टू हॉट पोटेंसी। तो इसको समझने से पहले एक श्लोक समझ लेते हैं। श्लोक है योगवाहा परम वायु समयोगात उभयार्थ कृत। मतलब जो वायु होती है, वात जो होती है, वो योगवाही का काम करती है, एज ए मीडियम का काम करती है। उसका खुद का गुण नहीं होता है, लेकिन जिसके साथ वो रहती है उसका गुण उसमें आ जाता है। तो जैसे कि अगर वो पित्त के साथ है वायु, पित्त के लक्षण आ जाएंगे उसमें। अगर वो कफ के साथ है तो कफ के लक्षण आ जाएंगे। तो जैसे इसमें बोला गया है कि अगर वात पित्त ज्वर है, मतलब वात के साथ क्या है, पित्त। पित्त में क्या होती है, उष्णता। तो शीत की अभिलाषा होगी, मतलब ठंडी चीजें खाने की इच्छा होगी। फिर बोला है वात कफ ज्वर में क्या होगा, क्योंकि कफ जो होता है शीत गुण के कारण होता है। तो वात जो है कफ के कारण साथ हो गया है, तो उसमें उष्ण वस्तु की इच्छा होगी। फिर अगर दोनों टाइप का फीवर है, मतलब वात पित्त और कफ तीनों मिक्स है, मतलब वातज पित्तज भी है वातज कफज भी है, मिक्स टाइप का है, मिश्रित है, तो उसमें शीत और उष्ण दोनों खाने की इच्छा होगी। तीसरा जो क्लासिफिकेशन था द्विविध टाइप में वो था अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर। अंतर्वेग मतलब जो अंदर की तरफ जो ज्वर आता है, और बहिर्वेग मतलब जो बाहर से दिखता है, जो बाहर बाहर आता है। तो अंतर्वेग ज्वर के लक्षण क्या क्या थे, तो बोला गया, आचार्य चरक ने बोला अंतर्दाहो अधिक तृष्णा, मतलब अंदर जलन होगी शरीर के, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। प्रलापा आदमी बकवास करने लगेगा। श्वसनम भ्रमा सांस ज्यादा हो जाएगी, लंबी सांसें लेगा। भ्रमा मतलब उसको चक्कर आएंगे। फिर बोला संधि अस्थि शूलम, मतलब उसकी संधि मतलब जो ज्वाइंट्स होंगे, अस्थि मतलब हड्डियां होंगी, शूलम पेन होगा वहां पे। आस्वेदो पसीना नहीं निकलेगा। दोष वर्चो विनिग्रह, दोष जो है और मल जो है निकल नहीं पाएगा बाहर। फिर बोला गया अंतर्वेग लिंगानी ज्वरस्यतानी लक्षयित। तो ये अंतर्वेग ज्वर के लक्षण उन्होंने बताए और ये दुख साध्य होता है। फिर इसके बाद दूसरा जो टाइप मतलब अंतर्वेग और बहिर्वेग जो दूसरा है, वो बहिर्वेग के लक्षण क्या है, तो बोला गया संतापो अभ्यधिको बाह्य, मतलब बाहर की तरफ शरीर में बाहर से ताप बढ़ जाएगा, टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाएगा। तृष्णादीनाम च मार्दवम, और जो तृष्णा आदि जो भी मतलब लक्षण दिख रहे हैं वो हल्के रूप में दिखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे। बहिर्वेग से लिंगानी, ये बहिर्वेग के लक्षण है। सुख साध्यम त्वमेव चा, तो ये जो बहिर्वेग होता है सुख साध्य होता है, अंतर्वेग जो होता है दुख साध्य कष्ट साध्य होता है। जो चौथा टाइप का क्लासिफिकेशन था द्विविध में वो था प्राकृत ज्वर और वैकृत ज्वर। प्राकृत ज्वर क्या है, प्राकृत ज्वर मतलब ये है कि जैसे कोई सीजन है, कोई ऋतु है, तो उसमें जिस दोष का भी प्रकोप हो रहा है तो उस दोष के कारण जो ज्वर आ रहा है वो प्राकृत ज्वर होगा। और अगर कोई और किसी दोष के कारण आ रहा है, उस सीजन के हिसाब से जो दोष का कोपित हो रहा है, और किसी मतलब दोष के कारण आ रहा है, उस दोष के कारण नहीं आ रहा है, तो वैकृत हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे बसंत ऋतु में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, तो अगर कफज ज्वर आ रहा है तो प्राकृत ज्वर हो जाएगा और वो होता है सुख साध्य। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त ज्वर आ रहा है तो प्राकृत ज्वर हो जाएगा, वो भी सुख साध्य होता है। वर्षा ऋतु में क्या है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, अगर वहां पे वात ज्वर आ रहा है
तो लेकिन ये कष्ट साध्य है, ध्यान देना है। लेकिन आप ये बोलेंगे जैसे जो सीजन है उस सीजन में जिसका प्रकोप हो रहा है तो वो ज्वर सुख साध्य कैसे हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन इस पे आचार्य चक्रपाणी ने बोला है, कुछ एक्सेप्शन बताया उन्होंने कि ज्वरे तुल्यर्तु दोषत्वम, प्रमेह तुल्य दूषिता, रक्त गुल में पुराणत्वम, सुख साध्य लक्षणम। तो ज्वर के केस में अगर दोष सामान्य समान है तो फिर सुख साध्य होता है, लेकिन वात के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अगर कफज ज्वर है वसंत में तो सुख साध्य, शरद में पित्तज है तो सुख साध्य, लेकिन वर्षा में वातज ज्वर जो है वो कष्ट साध्य होता है। ये एक्सेप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया वैकृत ज्वर। तो वैकृत ज्वर मतलब जिस सीजन में जिस दोष का प्रकोप हुआ उसके अलावा किसी और उस दोष से ज्वर नहीं हो रहा, किसी और दोष से हो रहा, तो सारे कष्ट साध्य हो जाएंगे पहली बात तो, वो वैकृत ज्वर में आएगा। तो जैसे वसंत ऋतु में किसका प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है, लेकिन वहां पे वात या पित्त ज्वर है तो वो वैकृत ज्वर हो जाएगा। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा, पित्त ज्वर के अलावा वात या कफज ज्वर है तो वैकृत ज्वर में आ जाएंगे। वर्षा ऋतु में वात का कोप हो रहा लेकिन वातज ज्वर ना होकर कफज या पित्तज ज्वर हो रहा तो वैकृत ज्वर हो जाएगा। ये है चौथा टाइप द्विविध भेद में। अब इसके बाद एक क्लासिफिकेशन था जिसको हम विषम ज्वर बोल सकते हैं, या फिर दोष के काल, बल और अबल के अनुसार पे 5 टाइप्स थे, या विषम ज्वर हम इसको बोल सकते हैं। विषम ज्वर का मतलब है विच इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर पैथोजेनेसिस ऑफ द फीवर। तो विषम ज्वर, हर चीज में विषमता है, उसके आने जाने का कोई निश्चित काल ही नहीं है, तो विषम ज्वर है। तो 5 टाइप होते हैं, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष्का, चतुर्थक और तृतीयक ज्वर। तो सबसे पहले हम देखेंगे संतत ज्वर। तो सबसे पहले देखते हैं संतत ज्वर की संप्राप्ति क्या है। तो बोला गया श्रोतोभिर विश्रता दोषा, गुर्वो रसवाहिवी, जो बड़े हुए दोष हैं वो विश्रता फैल जाते हैं कहाँ पे, रसवाह स्रोतों में। सर्वदेहानुगा स्तब्धा, और सारे शरीर को जकड़ देते हैं। और क्या, ज्वरम कुर्वंती संततम, और संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। संतत ज्वर क्या है, जो ज्वर हर 7वें दिन, हर 10वें दिन या हर 12वें दिन जो लगातार बना रहता है उसे संतत ज्वर बोलते हैं। अगर लगातार 7 दिन तक है तो वात के कारण हो रहा है। वैसे होता सन्निपातज है, लेकिन जिस दोष का प्रधानता रहती है उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि वातज है, पित्तज है कि कफज है। सन्निपातज मतलब तीनों दोष के कारण हो रहा है, लेकिन अगर वात ज्यादा है तो वातज सन्निपातज, वातज बोल देंगे उसको हम, वातज संतत ज्वर। तो लगातार अगर 7 दिन तक है तो भी संतत ज्वर है, लगातार 10 दिन तक है तो भी संतत ज्वर है, और लगातार 12 दिन तक है तो भी संतत ज्वर है। 7 दिन तक है तो फिर वात की वजह से है, 10 दिन तक है तो पित्त की वजह से है, और 12 दिन तक है तो कफ की वजह से है। तो ये हो गई उसकी मर्यादा, मतलब काल कब तक रहता है। फिर एक उसमें बोला गया है कि निष्प्रत्यनीक के कारण संतत ज्वर दुस्साह है। निष्प्रत्यनीक का मतलब होता है जिसका कोई विरोधी ना हो। जैसे कि अगर जैसे दोष कुपित हो रहे हैं, उसको समान दोष भी मिल रहा है, उसके फेवरेबल कंडीशन जो भी मिल जाए, चाहे समय की हो, चाहे दोष की हो, चाहे प्रकृति की हो, तो ज्वर ठीक नहीं होगा। 7 दिन हुआ, 7 दिन का फिर गैप हुआ, फिर अगले 7 दिन रिपीट हो गया तो वो दुख साध्य हो जाएगा। तो बोला गया काल दूष्य प्रकृति फिर दोष तुल्यो ही संततम, निष्प्रत्यनीक कुर्ते तस्मात गया दुस्सहा। तो अगर काल दूष और प्रकृति तुल्य हो गई, इसका कोई विरोधी नहीं है, तो संतत ज्वर मतलब इसको ट्रीट करना उतना आसान नहीं होता है। अब निष्प्रत्यनीक मतलब जो लंबे समय तक चलता रहे ज्वर। अब संतत ज्वर के 12 आश्रय बताएं। आश्रय का मतलब होता है कि कहाँ पे वो रुकता है। तो पहली बात, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि संतत ज्वर में रस धातु, जो रस धातु है वहां पे विकृति आ रही थी, रसवाह श्रोत अवरुद्ध हो रहे थे। अब इसमें 12 आश्रय सप्त धातु है, मूत्र है, पुरीश है, और तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, इसलिए 12 आश्रय मतलब 12 आश्रय हैं। बोला गया यथा धातुम तथा मूत्रम पुरीशम च अनिलादय युगपच्चा अनुपद्यन्ते नियमात संतते ज्वरा। तो धातु में, सप्त धातु में, मूत्र में, पुरीश में, अनिलादया मतलब वात पित्त कफ में। तो ये इसके 12 आश्रय हो गए। अब इसके बाद आता है सतत ज्वर। सतत का मतलब होता है लगातार। तो पहली बात, रहता तो ये लगातार है, लेकिन इसमें मतलब एक दिन में 2 बार ही बढ़ता है, या 2 बार इसका वेग आता है, तेज वेग आता है। तो सतत ज्वर में क्या है, पहली बात, जब दोष रक्त धातु में आश्रित हो जाते हैं सतत ज्वर आता है। बोला गया रक्त धातवा श्रया प्रायो दोषा सतत कम ज्वरम, जब दोष रक्त धातु में जाकर बैठ जाते हैं सतत नामक ज्वर आ जाता है। फिर बोला गया सा प्रत्यनीका कुर्ते काल वृद्धि क्षयात्मकम, अहोरात्र सतत कौदौ कालाव अनुवर्तते। मतलब जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है
तो 2 समय दिन में ये बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कफ के कारण है तो दिन की शुरुआत में बढ़ेगा और रात्रि की शुरुआत में बढ़ेगा, तो दिन में 2 टाइम ये बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। फीवर है लगातार लेकिन 2 टाइम ये बढ़ रहा है या 2 टाइम बढ़ता है, और अगर कारण मतलब इसके विपरीत हो जाए तो क्षय भी हो जाएगा इस रोग का। तो ये होता है सतत ज्वर, मतलब दिन में कितनी बार आ रहा है, 24 घंटे में 2 बार आ रहा है ये। इसके बाद अनियत उष्क ज्वर के लक्षण की बात करें तो अनियत उष्क का मतलब होता है जो 24 घंटे में एक बार आता है, एक टाइम पे सेम टाइम पे आ रहा है, 24 घंटे में एक बार, वो अनियत उष्क ज्वर होता है। बोला गया काल प्रकृति दूषणम प्राप्य अन्यत मात बलम, मतलब काल से, प्रकृति से या दूसरे से किसी एक से बल पा करके अन्यद उष्क ज्वर हो जाता है। अन्यद उष्कम ज्वरम दोषो रुद्धवा मेदो वह शिरा, मतलब मेदों का वहन करने वाली शिराओं में ये बैठ जाता है। मेद मेद धातु में बैठ जाता है ये, जब दोष जो मेद धातु में बैठ जाते हैं और मेद वह शिराओं को अवरुद्ध कर देते हैं, तब जाके अन्य दुष्ट ज्वर हो जाता है। बोला गया जनयति एक कालम, एक ही समय पे होता है, अहर निशी, या तो दिन में या फिर रात में, तो 24 घंटे में एक टाइम पे होता है। चौथा और पांचवा टाइप उन्होंने साथ में बता दिया, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर। तृतीयक मतलब जो हर तीसरे दिन रिपीट हो रहा, चतुर्थक मतलब जो हर चौथे दिन रिपीट हो रहा। अब तृतीयक में क्या है कि दोषो अस्थि, मतलब जो दोष है अगर अस्थि धातु में बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीयक ज्वर हो जाएगा, और अगर मज्जा धातु में बैठ जाएंगे तो चतुर्थक ज्वर हो जाएगा। तो दोषो अस्थि मज्जगा कुर्या तृतीयक चतुर्थकौ, तो ऐसा उन्होंने बोला है। अब कब कब ये रिपीट होता है वैसे हमने बता दिया, लेकिन श्लोक में फिर से लिखा है तो बता देते हैं। तो अन्य दुष्का प्रतिदिनम, हर दिन जो रिपीट हो रहा है सेम टाइम पे वो अन्य दुष्क ज्वर है, आचार्य चरक कहते हैं। फिर दिनम हित्वा तृतीय का, हर एक एक दिन छोड़ के, मतलब आज हुआ कल नहीं हुआ फिर परसों हो गया, मतलब हर तीसरे दिन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक ज्वर हो जाएगा। फिर दिनद्वयम यो विश्रम्य प्रत्येति सा चतुर्थका, मतलब हर 2 दिन छोड़, मतलब हर 2 दिन छोड़ करके हो रहा है, मतलब हर चौथे दिन हो रहा है। तो मान लो आज है ज्वर, कल और परसों नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर से हो रहा है चौथे दिन, तो ये चतुर्थक ज्वर हो जाएगा। अब विषम ज्वर में उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है महर्षि चरक ने, वो कहते हैं अधिशेथे यथा भूमिम बीज काले चरोहति, जिस प्रकार से जो बीज होता है जब भूमि में पड़ा रहता है, सही समय आने पे, सही ऋतु आने पे, सही जल मिलने पे वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार अधिशेते तथा धातुम दोष काले च कुप्यति, उसी प्रकार दोष जो होता है धातु में लीन रहता है, छुपा हुआ रहता है, जब सही समय आता है तो वो अपने रोग को प्रकट कर देता है। ठीक है, अब बोला गया, अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कुछ क्या होता है ना, फीवर आता है चला जाता है, क्यों होता है ऐसा, तो वो इसलिए होता है। बोला गया कृत्वा बेगम, ज्वर ने अपना वेग को उत्पन्न किया, गत बला, फिर अपनी जो दोष जो उत्पन्न कर रहे थे ज्वर को, उन्होंने अपनी शक्ति खो दी, क्योंकि दोषों ने क्या करा, एकदम से वेग लेके आया ज्वर का, फिर उनकी शक्ति क्षीण हो गई, गत बला। स्वय स्वय स्थानीय व्यवस्थिता, फिर वो दोष क्या है, अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे मूल स्थान पे। पुनः विवृद्धा, फिर शक्ति बढ़ा करके आएंगे, स्वकाले, अपने निश्चित समय पर। ज्वरयंती नरम्मला, फिर वो उस मनुष्य में ज्वर को उत्पन्न कर देंगे। अब तृतीय ज्वर जो है 3 टाइप का होता है। अगर वात और पित्त की वजह से हो रहा है तो शिरोग्राही बोलेंगे, मतलब पहले इसमें सिर में पीड़ा होगी, तो हो जाएगा तृतीय का पहला पार्ट, पहला मतलब टाइप वात पित्तज, जिसको शिरोग्राही बोलेंगे। दूसरा है कफ पित्तज, कफ पित्तज में क्या होगा, त्रिकग्राही, पीड़ा पहले क्या होगी, त्रिक प्रदेश में पहले पीड़ा होगी। और तीसरा टाइप है वात कफज, जिसमें क्या होगा, पृष्ठग्राही हो जाएगा, पीठ में पहले पीड़ा होगी। तो ये 3 टाइप होते हैं, शिरोग्राही, त्रिग्राही, पृष्ठग्राही। चतुर्थक जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। अगर कफ प्रधान है, वैसे तो ये सारे जितने ज्वर हैं जो विषम ज्वर है सन्निपातज होते हैं, अब किस दोष की प्रधानता है उसके बेसिस पे इसके नामकरण हो जाते हैं, उसी के लक्षण दिखते हैं। तो चतुर्थक जैसे अगर कफ प्रधान की वजह से, कफ दोष की वजह से है तो जंघा में पीड़ा होगी, वात दोष की वजह से तो सिर में पीड़ा होगी। ठीक है, अब चतुर्थक विपर्य की बात की गई, तो चतुर्थक विपर्य क्या है, जैसे चतुर्थक ज्वर में क्या हो रहा था कि पहले दिन आ रहा था, 2 दिन का गैप हो रहा था और चौथे दिन फीवर आ रहा था। लेकिन चतुर्थक विपर्य में क्या हो गया, पहले दिन फीवर नहीं है, अगले 2 दिन फीवर है और चौथे दिन फीवर नहीं है, तो ये चतुर्थक का विपर्य हो गया। अब विषम ज्वर सन्निपातिक है, मतलब तीनों दोष इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जो प्रधान रहता है उसके हिसाब से वो टाइप में, मतलब उसके हिसाब से उसके लक्षण दिखते हैं। बोला गया प्रायसा सन्निपाते ना दृष्टा पंच विधो ज्वरा, जो 5 टाइप हैं
विषम ज्वर के उसमें क्या है, सन्निपात मतलब तीनों दोष एक साथ रहते हैं। अब बात करते हैं धातुगत ज्वर की। धातुगत ज्वर जो है सप्त धातुओं की वजह से होते हैं कि जैसे दोष जो है रस धातु में जा रहा है तो रसगत ज्वर हो जाएगा, अगर रक्त धातु में जा रहा है तो रक्तगत हो जाएगा। तो ऐसे 7 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रस धातुगत ज्वर। तो रस धातुगत ज्वर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब दोष कहाँ बैठ रहा है, रस धातु में बैठ रहा है। तो बोला गया गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगा सदनम छर्दी अरोचकौ। गुरुत्व मतलब शरीर भारी हो जाएगा, दैन्यम कमजोरी आ जाएगी शरीर में, उद्वेगा घबराहट होने लगेगी, सदनम शरीर जो है ढीला ढाला पड़ जाएगा, छर्दी उल्टी आएगी, अरोचकौ भूख नहीं लगेगी, रस स्थिति बहिस्तापा जब रस में दोष स्थित हो जाते हैं, बुखार जो है बाहर से ज्यादा होता है, सांग मर्दो पूरे पूरे जो बॉडी है उसमें पेन होता है, विजृंभणम और बार बार आदमी जमा ही लेता है। तो ये रस धातु का ज्वर के लक्षण है। फिर है रक्त धातु का ज्वर। रक्त धातुगत मतलब क्या है कि जब दोष रक्त धातु में आश्रित हो जाते हैं। तो बोला गया रक्त उष्णा रक्त गर्म हो जाएगा आपका, पिड़का फुंसियां हो जाएंगी, तृष्णा प्यास ज्यादा लगेगी, सारक्तम स्टीवनम मुंह बार बार कि थूकेगा रक्त के साथ, दाहा रागा मतलब शरीर में जलन होगी, राग मतलब लालिमा आ जाएगी, लाल पड़ जाएगा वो जो भी स्किन होगा जो भी पार्ट होगा, भ्रमा चक्कर आएंगे, मद जैसे आदमी शराब पी लेता ना तो वैसा कंडीशन हो जाएगा, प्रलापा बकवास करेगा, रक्त संस्थिति जब दोष रक्त धातु में आ जाएंगे। फिर तीसरा टाइप है मांस धातुगत ज्वर। इसमें क्या है बताया गया, बोला कि अंतरदाह इंपॉर्टेंट है ये, मतलब शरीर के अंदर तीव्र जलन होगी, तेजी जलन होगी, सा तृणा मोहा बहुत प्यास लगेगी, मोहा मतलब बेहोशी की अवस्था जैसी आ जाएगी, सा ग्लानी थकावट ज्यादा हो जाएगी, सृष्ट विटकता मतलब पतला मन निकलेगा, दस्त हो जाएंगे, दौर्गंध्यम शरीर से बदबू आएगी, गात्र विक्षेपो शरीर में झटके लगेंगे, ज्वरे मांस स्थिति भवेता जब दोष जो है मांस धातु में स्थित हो जाएगा तो मांस धातु का ज्वर हो जाएगा। फिर चौथा टाइप है मेदो धातु का ज्वर। जब दोष कहाँ है, मेद धातु में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो बोला गया स्वेदा तीव्रा बहुत तेजी से पसीना आएगा, पिपासा बहुत तेज प्यास लगेगी, चा प्रलापो उल्टी सीधी बातें करेगा आदमी, बमी अभीक्षण सा मतलब बार बार उल्टी करेगा, स्वागंधस्य असहत्व मतलब उसकी खुद की जो बदबू है वो सहन नहीं कर पाएगा, चा मेदस्थे जब दोष धातु मेद धातु में बैठ जाएंगे, ग्लानी थकावट ज्यादा होगी, अरोज को भूख नहीं लगेगी उसको। फिर पांचवा टाइप है अस्थि धातुगत ज्वर। इसमें क्या होगा, इसमें विरेक वमने चा उभे जब उल्टी और दस्त एक साथ होंगे, शास्ति भेदम हड्डियों में दर्द होगा, प्रकूजनम जो ज्वाइंट्स होंगे उनसे आवाज आएगी, जो भी संधियां होंगी, विक्षेपणम च गात्राणाम शरीर में झटके लगेंगे, श्वासश्च अस्थि गते ज्वरे सांस फूलेगी जब दोष अस्थि धातु में जाके बैठ जाएंगे। अब इसके बाद छठा छठा जो 6th टाइप है वो है मज्जा धातु का ज्वर। जब दोष क्या है मज्जा धातु में बैठ जाएंगे तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, तो बोला गया हिक्का श्वास तथा कासा, हिचकी आएगी, सांस फूलेगी और खांसी आएगी, तमसश्च अति दर्शनम आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, मर्म छेदो मर्मों में पीड़ा होगी, वही शैत्यम मतलब शरीर ठंडा रहेगा बाहर से, दाहो अंतश्चेवा लेकिन अंदर तेजी से जलन मचेगी। ये मज्जा धातु का ज्वर के लक्षण है, मज्जगे जब दोष मज्जा धातु में आश्रित हो जाते हैं। फिर बोला गया शुक्र धातु का ज्वर। तो जब शुक्र धातु में दोष कुपित होकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, शुक्र स्थान गतः जब दोष शुक्र धातु में बैठ जाएंगे पहुंच जाएंगे तो शुक्र मोक्षम शुक्र जो है वीर का श्राप होने लगेगा, मोक्ष मतलब बाहर निकलने लगेगा बिना इच्छा के, कृत्वा विनाशयाचा मतलब शुक्र को नष्ट कर देगा, प्राणम वायव अग्नि सोमेश्चा और प्राण जो है वायु अग्नि और सोम तीनों तत्वों के साथ बाहर निकल जाएगा, गच्छति मतलब निकल जाएगा, असौ विभु जब ये दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाएंगे। साध्य असाध्यता की अगर हम बात करें तो बोला गया कि रस धातु में अगर बैठा है दोष रक्त में मांस में और मेद में तो साध्य होता है, अगर अस्थि धातु में और मज्जा में बैठा है तो कृच्छ साध्य होता है, और अगर शुक्रगत ज्वर है शुक्र धातु में बैठा है तो असाध्य होता है। अब इसके बाद देखो कारण भेद से हमने 8 टाइप पढ़े थे, एक दोषज वाले, वातज पित्तज कफत, द्वंद्वज वाले जो थे, और इसके बाद सन्निपातज और आगंतुज। तो इसमें से हमने जो बाकी जितने भी टाइप है ना, एक दोषज है या द्वंद्वज है, ये आपको निदान स्थान में पढ़ने को मिलेंगे। और जो इसमें से सन्निपातज ज्वर है तो सन्निपातज के भी 13 टाइप बताए उन्होंने। 13 टाइप में केवल हमें एक टाइप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो 12 टाइप हैं
जो 12 टाइप हैं वो प्रकृति समवेद सिद्धांत पे हैं। तो इस वजह से अगर उनको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। और क्योंकि ज़्यादातर आचार्य जो जो भी मतलब प्रकृति समवेद सिद्धांत पे जो भी लक्षण बताए जाते हैं वो कॉमन लक्षण होते हैं, मतलब मिला करके बनते हैं। तो इसलिए उसको स्किप भी कर देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 13 टाइप है सन्निपात ज्वर का, सम सन्निपात ज्वर, उसका पढ़ना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि विकृति विषम समवाय सिद्धांत पर वो बना हुआ है। क्योंकि एक मान लीजिए तीनों हैं, तीनों मिलाने पे बनना चाहिए था तीनों को मिला जुला के, लेकिन चौथा कुछ नया बन रहा है। वात पित्त कफ के लक्षण ना मिलके कुछ नई लक्षण मिल रहे हैं, तो वो विकृति विषम समवाय सिद्धांत में आ जाते हैं। इसलिए सम सन्निपात ज्वर के हम लक्षण पढ़ेंगे। इसके बाद आगंतुज वाले पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं सम सन्निपात ज्वर में क्या क्या बोला गया, लक्षण क्या क्या बोले गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। बोला गया क्षणे दाहा क्षणे शीतम, कभी कभी जलन मचेगी, कभी कभी ठंड लगेगी। अस्थि संधि शिरोरोजा, अस्थि में संधि में और शिरा में दर्द होगा। फिर बोला गया सास रावे कलुषे रखते निर्भुग्ने चापी दर्शने, जो आंखें हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी, उनमें आंसू भर जाएंगे, गंदी दिखेंगी और लाल हो जाएंगी। फिर बोला गया सा सुनऊ सा रुजऊ कर्णऊ, आंखों से कानों में जो है आवाज आएगी और पेन होगा। कंठा सूके एवावृता, ऐसा लगेगा गले में कांटे भर गए हों। फिर बोला गया तंद्रा, मतलब नींद आएगी, नींद भरी रहेगी। मोहा, मोह मतलब भ्रम की कंडीशन। प्रलापश्च, बकवास करेगा आदमी। कासा श्वासो और रुचिर भ्रमा, खांसी आएगी, सांस फूलेगी, भूख नहीं लगेगी और भ्रमा चक्कर आएंगे। परिदग्धा खर स्पर्शा जीवा, जो आपकी जीभ ऐसी लगेगी जल गई हो, खुरदुरी हो जाएगी। श्रस्तांग गता परम, शरीर ढीला हो जाएगा ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर बोला गया है स्टीवनम रक्त पित्तस्य कफेनोन मिश्रित चा, आप क्या करेंगे, जो आप थूकेंगे उसमें रक्त पित्त और कफ तीनों चीजें बाहर निकलेंगी। फिर बोला गया सिरसो लोटनम, लोटनम मतलब जो आपका सिर है वो घूमेगा। तृष्णा, प्यास लगेगी आपको। निद्रा नासु, नींद नहीं आएगी। हृदय विता, हृदय में पीड़ा होगी। फिर बोला गया स्वेद मूत्र पुरीषाणाम चिरात, मतलब स्वेद मूत्र और पुरीष दृढ़ से निकलेंगे। दर्शनम, अल्पसाव कम मात्रा में निकलेंगे। कृशत्वम नाति गात्राणाम, जो आपका शरीर है पूरा दुर्बल हो जाएगा। प्रततम कंठ कूजनम, गले से बार बार आवाजें निकलेंगी। कोठा नाम श्याम रक्ता नाम मंडला नाम च दर्शनम, कोठा नाम मतलब दाने पड़ जाएंगे और मंडला नाम का मतलब चकत्ते को, जो आपकी त्वचा है उस पर श्याम मतलब काले कलर के और नीले कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे। फिर बोला गया मूकत्वम श्रोतसाम पाको, बोल नहीं पाएगा आदमी। श्रोतसाम पाको मतलब आपकी जो नलियां हैं, जो श्रोतस चैनल है वो पाक मतलब उनमें खराबी आ जाएगी कुछ ना कुछ। गुरुत्वम उदरस्य चा, हैवीनेस शरीर में लगेगा और आपका जो पेट है भारी भारी हो जाएगा। चिरात पाकश्च दोषाणाम, बहुत देर से दोषों का पाक होगा। सन्निपात ज्वराकृति, तो ये सन्निपात ज्वर के लक्षण बताए गए। अब इसके बाद है आगंतुक ज्वर। 4 टाइप का होता है, अभिघातज, अभिसंघा, अभिचारा और अभिशापा। अभिघात जो ज्वर होता है वो वायु और रक्त में विकृति आने के कारण होता है। अभिसंग जो होता है वात पित्तजन्य होता है। और अभिचार और अभिशाप जो होता है सन्निपातज होता है। अगर हम अभिघात जन्य की बात करें, मतलब कुछ इंजरी या ट्रॉमा की वजह से जो हुआ है, तो बोला गया इसकी संप्राप्ति की बात करें और लक्षण की, तो बोला गया तत्र अभिघात जे वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन। अभिघात उत्पन्न होने से क्या हो जाएगा, जो इस ज्वर में कुपित वायु जो है रक्त को दूषित कर देगी। सा व्यथा मतलब व्यथा पीड़ा होगी। शोफा, सूजन आ जाएगी। वैवर्ण्यम, डिस्कलरेशन हो जाएगा। करोति सारोजम, ज्वर पीड़ा होगी। तो ये सारे अभिघात जिन मतलब ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से होंगे। फिर इसके बाद है अभिसंग ज्वर। अभिसंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो बोला है ये क्या है, वात पित्तजन है। तो वात कैसे कुपित होगा, तो काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से और भय से वायु कुपित हो जाएगी। क्रोधात पित्तम, क्रोध करने से पित्त कुपित हो जाएगा। फिर जो तीसरा टाइप है वो है अभिचार। अभिचार का मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कुछ हार्मफुल मंत्र होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो कि बॉडी और माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो अभिचार में आता है। अभिशाप में क्या आता है कि कोई आपको कोस रहा है तो आपको शाप लग गया, या गुरु की वाणी से कुछ मतलब गुरु ने आपके लिए कुछ गलत सोच लिया है, या फिर ब्राह्मण का शाप लग गया, ऐसा माना जाता है। तो अभिशाप में कोई भी आपको कोस रहा है तो वो अभिशाप में आ जाएगा, उसके कारण भी आपको ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। उसके क्या लक्षण है, तो बोला गया चित्त इंद्रिय शरीरणाम अर्थयो अन्यास नेकसा, मतलब मन में, इंद्रिय में और शरीर में कई तरीके की वेदनाएं होंगी। अब और भी कई सारे ज्वर हैं जिनका वर्णन किया है महर्षि चरक ने, जैसे कि कामजन्य ज्वर,
कामजन्य मतलब काम आसक्ति में जब आदमी ज्यादा लिप्त होता है तो क्या होगा, ध्यानानि श्वास बहुलम लिंगम काम ज्वरे स्मृतम, ध्यान ज्यादा करेगा, चिंता ज्यादा करेगा, श्वास बार बार लेगा, तो ये कामजन्य ज्वर के लक्षण है। फिर बोला गया शोकजन्य ज्वर। शोकजन्य ज्वर में क्या है, शोक जे बाष्प बहुलम, आंसू ज्यादा निकलेंगे। भयजन्य ज्वर में क्या है, त्रास प्रायम भय ज्वरे, मतलब भय से उत्पन्न रोगी को और ज्यादा अधिक भय लगा रहेगा, रोगी जो होगा ना वो हमेशा भयभीत रहेगा, तो त्रास प्रायम भय ज्वरे। फिर है क्रोधजन्य ज्वर। क्रोध जे बहु समरंभम, क्रोध मतलब समरंभम मतलब होता है ये मुंह जो है, आंखें जो है लाल हो जाएंगी। भूतावेश ज्वर क्या है, भूतावेशे त्वमानुषम, भूतावेश में क्या हो जाएगा कि आदमी मनुष्य जैसे काम नहीं करेगा, किसी और तरीके मतलब मनुष्य के अलावा जैसे काम होते हैं वो करने लगेगा। फिर है विषजन्य ज्वर, तो मूर्छा मुहा मद गिलानी भूइष्टम विष संभवे, विष भक्षण से क्या हो जाएगा, उसे मूर्छा हो जाएगी, मोह हो जाएगा, मद और गिलानी ये लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। अब इसके बाद ज्वर की संप्राप्ति जो कि आचार्य चरक ने बताई है उसकी बात करते हैं। बोला गया ज्वर की संप्राप्ति में समसृष्टा सन्निपतिता पृथक्वा कुपिता मला, मला मतलब वात पित्त कफ जो है या तो द्वंद्वज रूप में समसृष्टा, सन्निपात या तो तीनों साथ में, या पृथक्वा अलग अलग। जब कुपित होते हैं, कुपित होते हैं तो क्या होता है, रसाख्यम धातुम, रस नामक धातु में अन्वेत्य प्रवेश कर जाते हैं, पक्तिम स्थानात निरस्य चा, और पाचन शक्ति जो होती है या अग्नि जो होती है उसे उसकी जगह से हटा देते हैं। स्वेन तेन उष्मणा चेवा, और उसी गर्मी के साथ वो दोष कृत्वा देहोष्मणे बलम, पूरे शरीर में उस ऊष्मा को फैला देते हैं। श्रोतांसी रुद्धवा संप्राप्त केवलम देहम उल्वणा, तो मतलब श्रोतांसी रुद्धवा शरीर के स्रोतों को रोक देते हैं और पूरे शरीर में तीव्र प्रबल मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ऊष्मा को फैला देते हैं। संतापाधिकम देहे जनयति नरम, तथा जो बोला हमने संताप को फैला देते हैं। भवती अति उष्ण सर्वांगो, और पूरा शरीर गर्म हो जाता है। ज्वरति तेन च उच्यते, और उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम ज्वर की अवस्था बोल देते हैं। तरुण ज्वर में पसीना न आने का हेतु, मतलब जो नया नया ज्वर है तो उसमें बोला जाता है कि एक तो अग्नि अपनी जगह से हट गई है और स्रोतस जो है वो बंद हो गए, इस वजह से तरुण ज्वर में पसीना नहीं आता है। अब आम ज्वर के लक्षण की बात करें तो आम ज्वर क्या है, जब आम दोष जब ज्वर के साथ मिल जाता है तो उसे आम ज्वर बोला जाता है। तो इसमें बोला गया ज्वरो अविसर्गी बलवान है, मतलब ज्वर बाहर नहीं निकलेगा शरीर से, बलवान रहेगा, मतलब एक ही समान का ज्वर का वेग बना रहेगा। दोषाणाम प्रवर्तनम, दोष भी बाहर नहीं निकलेंगे। ना विड्ड जीर्णा, आम मल भी बाहर नहीं निकलेगा। नाचा ग्लानी, ग्लानी भी नहीं होगी। ज्वरस्य आमस्य लक्षणम, तो ये आमज ज्वर के लक्षण हैं। बहुमूत्रता इंपॉर्टेंट है कि बहुमूत्रता जो है आम ज्वर में भी होता है और आम बात में भी देखने को मिलता है। फिर है पच्यमान ज्वर, कैसे पता लगेगा कि जो ज्वर जो है उनका पाचन हो गया है, दोष जो है उनका पाचन हो गया है, तो उसके लक्षण है कि ज्वर वेगो, अधिक तृष्णा, बहुत तेजी से ज्वर आएगा, फीवर आएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। प्रलापह, आदमी बकवास करेगा। श्वसनम भ्रमा, सांस लंबी लेगा, चक्कर आएंगे उसको। मल प्रवृत्ति ही, मतलब अतिसार होगा, ज्यादा मल निकलेगा। उत्क्लेश, उत्क्लेश मतलब जी मचलाएगा। पच्य मानस से लक्षणम, पता लग जाएगा कि दोष का पाचन हो गया है। फिर आखिरी टाइप जो है वो है निराम ज्वर के लक्षण। तो निराम ज्वर में बोला गया है छुत, मतलब आम इसमें संबंधित नहीं है, तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, बोला छुत मतलब भूख लगेगी। शामता, शरीर क्रश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लघुत्वम च गात्राणाम, शरीर हल्का भी हो जाएगा। ज्वर मर्दम, ज्वर मार्दवम, ज्वर ज्यादा तेज नहीं आएगा। दोष प्रवृत्ति अष्टाहो, दोष बाहर निकलेंगे, किस फॉर्म में निकलेंगे, अतिसार और वमन के रूप में, दस्त लगेगा, उल्टी आएगी। अष्टाहो 8 दिन तक जो रहेगा। निराम ज्वर लक्षणम, तो ये निराम ज्वर के लक्षण हैं। तो इधर हमने ज्वर के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिया चिकित्सा को छोड़ के, और चिकित्सा हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक यू।